हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पे जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप डी फार्मा बी फार्मा की तैयारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करें और कोर्स को ज्वाइन करें। तो चलिए आइए जानते हैं बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में कि आखिर ये होता क्या है। बताइए बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है। बेसिक लाइफ प्रोसेस की बात करें तो जैसे कि ह्यूमन है या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनको जीवित रहने के लिए कुछ प्रोसेस की क्या होती है, नेसेसरी होती है, उसी को बेसिक लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। प्रोसेस कौन कौन सी हैं। प्रोसेस की बात करें कि कौन कौन सी है तो सबसे पहले आपको मेटाबॉलिज्म के बाद है मूवमेंट। मूवमेंट के बाद है आपकी डिफरेंटिएशन, रिस्पॉन्सिवनेस, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, हीमोस्टेटिक और डाइजेशन। ये सारी ऐसी प्रोसेस हैं जो ह्यूमन को या फिर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको जीने के लिए इन सारी प्रोसेस की क्या होती है, जरूरत होती है। ये सारी प्रोसेस करनी होती है। जैसे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस की डिफिनेशन क्या होती है, अगर कहीं आपके एग्जाम में लिखने को आ गया तो आप कैसे लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द बेसिक प्रोसेस ऑफ लाइफ इंक्लूड ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्सिवनेस, मूवमेंट एंड reproduction in human who represent the most complex differentiation, respiration, digestion and excretion। अब इसमें क्या बताया गया, जो आपकी बेसिक लाइफ प्रोसेस है वो भी आपकी क्या है, एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है। इसमें क्या होता है, इसमें आपका मेटाबॉलिज्म होता है, रिस्पॉन्सिवनेस होता है, मूवमेंट होता है और रिप्रोडक्शन होता है। और जो ह्यूमंस होते हैं उनमें जो आपकी ये प्रोसेस होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। अब ह्यूमन में क्या क्या होता है, जैसे कि आपका डिफरेंटिएशन, रिस्पायरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन, ये सारी प्रोसेस आपके ह्यूमन में क्या होती है, इन्वॉल्व होती हैं। फिर है आपका ऑल ऑफ दीज प्रोसेस आर इंटर रिलेटेड, नो पार्ट ऑफ बॉडी फ्रॉम द स्मॉलेस्ट सेल टू कॉम्प्लेक्स बॉडी सिस्टम वर्क्स इन आइसोलेशन, all function together in fine tune balance for the well-being of the individual and to maintain life disease such as cancer and represent destruction of the balance in this process। अब ह्यूमन बॉडी, जितने भी आपके बॉडी के अंदर सिस्टम है, कितने सिस्टम है, टोटल 11 सिस्टम है। अब पूरे बॉडी में सबसे छोटी, मतलब कि सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है वो होती है सेल। जितने भी आपके 11 के 11 सिस्टम है वो आपस में मिलजुल के काम करते हैं। अगर 11 के 11 सिस्टम में से एक सिस्टम भी आपका कोई भी खराब हुआ तो आपका जो ह्यूमन बॉडी है वो क्या होगी, बेकार हो जाएगी। अब जो सेल है, जैसे कि कैंसर कैसे होता है, कोई भी आपकी सेल है, सेल को कितनी सेल्स बनाना है, 2 सेल बनाना है। अगर वही 2 सेल की जगह वो सेल 50 सेल बनाने लगी, 100 सेल बनाने लगी, तो उस सेल की क्या होगी, अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाएगी, जिससे क्या होगा, कैंसर कॉज होगा। तो जो आपकी सेल्स का अनकंट्रोल ग्रोथ होना क्या कहलाता है, आपका कैंसर बन जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो एट ऑल लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्कीम देयर ऑफ लेबर, each component has it is on the perform in cooperation with other, even a single cell if it lose in integrity of organization with die। जैसे कि क्या है, ये आपकी क्या है, ह्यूमन बॉडी है, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाएंगे, आपके मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। और बहुत सारे जब मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तब क्या बनेगा, तब आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनेगा। ऑर्जिनिला, जब बहुत सारे आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स बनेंगे तो आपका ऑर्जिनिला बनेगा। अब ये ऑर्जिनिली क्या है, जैसे कि आपकी ये सेल है, सेल के अंदर क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है और राइबोसोम्स है, सब कुछ है। उन सबको मिला के उसको क्या बोलते हैं, ऑर्जिनिली बोलते हैं। जब बहुत सारे ऑर्जिनिली मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, शेल बनेगा। अब यहाँ से आपकी क्या शुरू होती है, ह्यूमन बॉडी कैसे बनती है, आपकी सेल से शुरू होती है। तो जब बहुत सारी सेल मिलेंगी तब क्या बनेगा, आपका टिश्यू बनेगा। अब जब अलग अलग टाइप के बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तब आपका ऑर्गन बनेगा। बहुत सारे ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तब क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ऑर्गन सिस्टम जब आपके बहुत सारे मिलेंगे तब आपका क्या बनेगा, ह्यूमन बॉडी बनेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम लोग ये पढ़ते हैं कि कैसे सेल से एक पूरी की पूरी ह्यूमन बॉडी बनी। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म इज अ ब्रॉड टर्म दैट इंक्लूड ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इन द बॉडी। वन फेज of metabolism is catabolism, in which complex substances are broken down into similar building block and energy is released। अब मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म
जितनी भी बॉडी के अंदर केमिकल्स रिएक्शन होती है वो किसके अंदर इंक्लूड होती है, मेटाबॉलिज्म के अंदर इंक्लूड होती है। मेटाबॉलिज्म के अंदर एक और प्रोसेस होती है, कौन सी, कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितनी भी आपकी केमिकल्स रिएक्शन होती हैं वो सारी इंक्लूड होती हैं। इसके अंदर आपकी एक प्रोसेस होती है आपकी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, फूड होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है। तो ये आपकी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है। मूवमेंट में क्या होता है? मूवमेंट की बात करें तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ मूवमेंट विद इन द बॉडी वन द सेलुलर लेवल मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. Blood moves from one part of the body to another. The diaphragm moves with every breath. The ability of muscles fibers to shorten and the produce movement is called contractivity. अब मूवमेंट में क्या होता है, हमारी बॉडी में मेनी टाइप्स के क्या होते हैं, मूवमेंट होते हैं। जैसे कि ब्लड है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, पूरी बॉडी में एक एक जगह से दूसरे पार्ट में क्या करता है, जाता है, तो ये भी आपका एक मूवमेंट होता है। डायाफ्राम, जब हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं तो डायाफ्राम फूल जाते हैं, उसके बाद सिकुड़ जाते हैं। तो ये सारी आपकी क्या है, मूवमेंट की प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन प्रोसेस में जैसे कि आपका फॉर मोस्ट पीपल प्रोडक्शन रिफर टू द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू पर्सन। अब क्या होता है, जब मेल स्पर्म और फीमेल का ओवम आपस में मिलता है तो क्या होता है, एक न्यू पर्सन का फॉर्मेशन होता है। ये आपका रिप्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। उसके बाद आती है ग्रोथ की प्रोसेस। ग्रोथ में क्या होता है, ग्रोथ रिफर्स टू एन इंक्रीज इन साइज अदर ग्रो and increase in the number of cell or through the increase in the size of each individual cell. जैसे क्या होता है, जैसे कि कोई सेल है, अब सेल डिवीजन होगा तो आपकी ये एक सेल से दो सेल बन जाएंगी। अब जो आपकी दो सेल बनी है वो आपकी चार सेल बनाएंगी, इसी तरीके से चार सेल आठ सेल बनाएंगी। तो ये क्या होता है, आपकी सेल का नंबर बढ़ जाता है, सेल का साइज बढ़ जाता है, सेल की ग्रोथ हो जाती है। यही आपका क्या कहलाता है, सेल डिवीजन भी कहलाता है। रिस्पायरेशन में क्या होता है? सबसे पहले हम लोग रिस्पायरेशन की बात करेंगे कि रिस्पायरेशन प्रोसेस में क्या होता है। रिस्पायरेशन रिफर टू ऑल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द सेल्स एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इन गैस का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। किसके अंदर करते हैं, रिस्पायरेशन के अंदर हम लोग गैस का एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ये आपकी रिस्पायरेशन की प्रोसेस में होता है। डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स इंजेस्टेड फूड into simple molecules that can be absorbed into the blood and utilized by the body. डाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है, जितना भी आपका कॉम्प्लेक्स फूड होता है उसका ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जब सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो आपके ब्लड में जब ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाएगा तो ब्लड क्या करेगा, उस फूड को पूरी बॉडी में क्या कर देगा, यूटिलाइज कर देगा। तो ये आपका डाइजेशन की प्रोसेस में होता है। एक्सक्रीशन की प्रोसेस में क्या होता है? एक्सक्रीशन की प्रोसेस में जैसे कि एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस दैट रिमूव द वेस्ट प्रोडक्ट। जितना भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, क्या होता है, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो आपका क्या होता है, रिमूव होता है। किसमें, एक्सक्रीशन की प्रोसेस में। तो ये सारे आपके क्या थे, बेसिक प्रोसेस थी आपकी लाइफ की। तो वीडियो में हम लोगों ने बेसिक लाइफ प्रोसेस के बारे में कंप्लीट बात की। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।